अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद जाहिद। आप देख रहे हैं जाहिद चेस मास्टर। दोस्तों, एक बार फिर मैं अनिश गिरी की आज गेम लेकर आया हूं। ये गेम मुझे बड़ी पसंद आई तो सोचा इस पर वीडियो बनाई जाए, क्योंकि इस गेम में अनिश गिरी के ओपोनेंट भी उनके जोड़ के उनके बराबर के हैं, सुपर ग्रैंड मास्टर वेस्ली सो। 2010 में ये गेम खेली गई। उस वक्त अनिश गिरी की एज थी जस्ट 16 ईयर्स ओल्ड और वेस्ली सो थे 17, और दोनों का शुमार यंगस्टर्स प्लेस में था। वेस्ली सो खेल रहे हैं इस गेम में व्हाइट पीसेस के साथ और ब्लैक पीसेस के साथ हैं अनिश गिरी। वेस्ली सो ने गेम की शुरुआत की विद किंग पॉन E4, E5, नाइट F3, नाइट F6, और अनिश गिरी ने चूज किया पेट्रोफ डिफेंस। नाइट इंटू पॉन, पॉन D6, नाइट F3, नाइट टेक पॉन, D4 एंड D5, और यह है पेट्रोफ डिफेंस क्लासिकल अटैक। बिशप D3, नाइट C6, 0-0, बिशप E7, रुक E1, बिशप G4, पॉन C3 एंड F5। पॉन F5 की जगह नाइट F6 ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा सेफ है, लेकिन अनिश गिरी यहाँ पर अटैकिंग मूड में है। और वैसे भी ये रैपिड गेम है, तो रैपिड गेम में जो टैक्टिकल आइडियाज़ हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं। वाइट कंटिन्यू विद क्वीन B3 एंड 0-0। दोस्तों, वाइट ने अटैक लगाया था B7 पॉन पर, लेकिन अनिश गिरी ने इसकी फिक्र नहीं की, और मैं दिखाता हूँ कि इस पॉन को टेक करना इतना अच्छा है भी नहीं। फॉर एग्जांपल, क्वीन इनटू पॉन, देन रुक F6, और सबसे पहले तो इसको डिफेंड करेंगे C6 नाइट को, एंड फ्यूचर मूव इज रुक B8। हम ये मान के चलते हैं कि अगर यहाँ पर वाइट कर ले लाइक बिशप F4 और अटैक है C7 पॉन पर, तो क्या होगा? तब भी रुक B8 करेंगे। एंड फॉर एग्जांपल, क्वीन इनटू पॉन, क्वीन टेक क्वीन, बिशप टेक क्वीन, एंड रुक टेक्स B2। और हम देख सकते हैं कि ओपनिंग में ही ब्लैक का रुक 7th रैंक पे पहुंच गया है, और अटैक है F2 पॉन पर। और यही वजह थी कि वेस्ली सो ने इस लाइन में वो नहीं गए, और इसलिए उन्होंने B7 पॉन को टेक भी नहीं किया। सो दैट्स वाई नाइट D2 एंड नाइट A5, और सेव किया है अपना B7 पॉन। वाइट टू मूव, और वाइट ने किया क्वीन C2, अपनी क्वीन को सेव किया, और अगेन अनिश के लिए अपने नाइट को वापस लेकर आए ताकि वो सही पोजीशन में रहे। पॉन B4, A6, A4 एंड बिशप D6, क्योंकि कभी भी पॉन B5 होता है तो नाइट E7 हो सके और फ्यूचर में नाइट G6 जा सके, तो इसलिए बिशप D6 करके अनिश गिरी ने अपने नाइट को स्पेस दिया है। वाइट कंटिन्यू विद बिशप A3 एंड H8, एंड वाइट क्वीन B2। वेस्ली सो ने बड़ी अजीब सी यहाँ पर मूव की है, और जो उनका स्टाइल भी नहीं है। एक्चुअली उनको करना चाहिए कि किसी तरीके से बिशप को यहाँ से उसको किक करें, या फिर यहाँ पर कोई एक्सचेंज करें, क्योंकि जितने पीसेस आप रखेंगे अपने किंग की तरफ, उतने ही अटैक के चांस होते हैं ओपोनेंट के पास। नाइट E7 जो कि अनिश गिरी का प्लान था, एंड नाइट E5। ब्लैक की मूव है, और ब्लैक ने किया बिशप इंटू नाइट, पॉन इंटू बिशप, एंड नाइट B6, और अटैक लगाया है E5 पॉन पर। वाइट ने किया पॉन F3, क्योंकि इसीलिए यही वजह थी कि नाइट E5 पर एक्सचेंज करने की और फ्यूचर में पॉन F3 करने की। दो पीसेस पर अटैक है, और नेचुरल मूव तो यही है कि नाइट इंटू नाइट किया जाए और फिर उसके बाद अपने बिशप को सेव कर लिया जाए। लेकिन ब्लैक ने इस थ्रेट को इग्नोर किया और किया यहाँ पर नाइट इंटू पॉन, और अटैक लगाया है D3 बिशप पर। वाइट ने अपने बिशप को सेव किया विद बिशप F1, और यहाँ एक्सपेक्टेड मूव थी वो थी नाइट इंटू नाइट। लेकिन अनिश गिरी ने अपने ओपोनेंट को सरप्राइज किया विद क्वीन F6, और सेक्रीफाइस किया है अपने पीस का। बहुत ही कॉम्प्लेक्स पोजीशन है। हम देख सकते हैं कि वाइट के पास चॉइस है, वाइट नाइट को भी टेक कर सकता है, वाइट बिशप को भी टेक कर सकता है, लेकिन वेस्ली सो ने किया यहाँ पर पॉन इंटू नाइट।
फ्रेंड्स, वेस्ली सो ने बिशप को टेक क्यों नहीं किया? मैं आपको एक लाइन दिखाता हूं कि इन केस अगर वेस्ली सो टेक करते हैं बिशप को तो यहां पर फोर्स चेकमेट होगी, और बड़ा ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन लगाया हुआ था सो ने। इन केस पॉन इनटू बिशप, देन क्वीन b6, चेक है व्हाइट किंग को, किंग h1, नाइट f2, ओनली मूव, किंग g1, नाइट h3, और डबल चेक है क्वीन के साथ भी और नाइट के साथ भी। तो फोर्स मूव है किंग h1 एंड देन क्वीन g1 चेकमेट। तो यही वजह थी कि बिशप को टेक करना पॉसिबल ही नहीं था। सो वेस्ली सो ने इस डेंजरस नाइट को देखा और इसी को पहले टेक किया, और निष्क्रिय की मूव है, निष्क्रिय ने किया यहाँ पर f टेक्स e4, किंग h1 एंड देन पॉन b5। एक्चुअली अपकमिंग थ्रेट थी यहाँ पर पॉन को पुश करना, जो कि बड़ा डेंजरस था, और फ्यूचर में इस रुक को यहाँ पर रखना या रुक को डबल करना पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले निष्क्रिय ने b4 पॉन को ब्लॉक किया, नाइट b3, क्वीन h4 एंड क्वीन d2। ब्लैक की मूव है और ब्लैक ने किया रुक f5, और दोनों ही चॉइस है ब्लैक के पास, वो रुक को डबल करके भी खेल सकता है और रुक h5 करके भी। दोस्तों जरा पोजीशन पे गौर करें कि बेशक ब्लैक के पास एक पीस डाउन है, लेकिन उसके तमाम पीसेस एक्टिव हैं सिवाय रुक a8 के। और दूसरी साइड पे हम देखते हैं बिशप, ये बिशप जो है बहुत ही पुअर बिशप है, और नाइट भी इतना अच्छा नहीं है, और इस बिशप को एक्टिव होने में भी अभी टाइम लगना है। नाइट d4, रुक h5 जैसे कि प्लान था निष्क्रिय का, और ब्लैक ने यहाँ पर फोर्स मूव करवाई है पॉन h3। ब्लैक टू मूव, ब्लैक ने किया रुक f8, और इस तरह ब्लैक ने अपना जो लास्ट पीस है उसको भी एक्टिव किया, रुक e3। दोस्तों वेस्ली सो ने रुक e3 क्यों किया? एक्चुअली यहाँ पर एक्सपेक्टेड सेक्रीफाइस था h3 पॉन पर। मैं आपको एक लाइन दिखाता हूँ कि अगर ये रुक e3 ना होता तो क्या हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर होता पॉन इंटू पॉन, देन ब्यूटिफुल मूव इज बिशप इंटू पॉन, पॉन टेक्स बिशप, देन अगेन ब्रिलियंट मूव थी यहाँ पर रुक टेक्स बिशप, रुक टेक्स रुक एंड देन क्वीन टेक्स पॉन और चेक। असल में इस तरह की पोजीशन जो थी वो बहुत डेंजरस पोजीशन थी, और नाइट भी कोई भी सरप्राइज मूव दे सकता था, तो इस लाइन में जाने से अवॉइड किया था वेस्ली सो ने। निष्क्रिय की मूव है और निष्क्रिय ने किया रुक f2, अटैक लगाया क्वीन पर, क्वीन e1 और रुक को पिन किया, क्वीन f6, किंग g1, और हम देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पर ब्लैक का एक पीस लॉस्ट हो गया है। रुक f2 भी अंडर अटैक है और बिशप पॉन के साथ अंडर अटैक है। तो क्या करेंगे दोस्तों आप यहाँ पर? दोस्तों निष्क्रिय ने ये कोई ब्लंडर नहीं किया, एक्चुअली उन्होंने वंस अगेन एक सेक्रीफाइस किया है और मूव किया यहाँ पर उन्होंने रुक f4। एक्चुअली ब्लैक चाहता है कि उसका बिशप को टेक किया जाए और इस तरह रुक फाइल को ओपन किया जाए और नाइट को भी अटैकिंग पोजीशन पे लाया जाए। और फाइनली वाइट ने ब्लैक बिशप को टेक किया, पॉन इनटू बिशप एंड देन नाइट इनटू पॉन। और आप इस पोजीशन को देख सकते हैं, रुक भी अटैक पर है, दोनों रुक के पास ओपन फाइल है और नाइट भी बहुत डेंजरस है। और दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि वाइट के दो पीसेस बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे, ना बिशप और ना ही रुक। वाइट रुक पे अटैक है और वाइट ने किया रुक h3, रुक कैप्चर रुक, पॉन कैप्चर रुक एंड नाइट f2, क्वीन e3, क्वीन g5, चेक है किंग को, और यहां पर हुआ बिशप g2। दोस्तों ब्लैक की पोजीशन अटैकिंग पोजीशन है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्लैक के दो पीसेस कम हैं। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर? आप क्या डिसीजन लेंगे? वीडियो को पोस्ट करें और फाइंड आउट करें बेस्ट मूव। यस फ्रेंड्स, रेडी? निष्क्रिय ने किया यहाँ पर नाइट d1। फ्रेंड्स, क्या ब्लैक नाइट को टेक किया जा सकता है? मैं आपको लाइन दिखाता हूँ। इन केस रुक टेक्स नाइट, देन रुक f1, चेक है और अटैक है क्वीन पर भी, रुक टेक्स रुक, क्वीन टेक्स क्वीन और चेक होगा किंग को। लेकिन दोस्तों ये पोजीशन अगर देखा जाए और इसको अगर हम डेप्थ में जाके इसका एनालिसिस करें तो शायद वाइट के हक में बेहतर है। मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल किंग h1, और इस पॉइंट को तो टेक किया नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर थ्रेट है मेट इन 1 की। तो सबसे पहले तो ब्लैक को
इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा और इसके अंदर ब्लैक अपना टेम्पो लूज कर जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, वेस्ली सो इस टाइम थे टाइम प्रेशर में, और टाइम प्रेशर में उन्होंने एक मिस्टेक की और वो किया क्वीन C1। ब्लैक ने किया क्वीन G3 और प्लान है रुक F2। लेकिन दोस्तों, ये कोई फोर्स चेकमेट तो है नहीं। अब भी वाइट के पास बेस्ट मूव है और बेस्ट चांस यही है कि वो इस नाइट को टेक करे और फ्यूचर में अपनी क्वीन दे दे। मैं आपको लाइन दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर करता है ब्लैक F2 और थ्रेट है मेट इन 1 की, तो यहाँ पर सिंपल मूव है क्वीन F1। तो वाइट यहाँ अपनी क्वीन देकर भी एक अच्छा प्ले कर सकता है। गेम में अच्छी खासी फाइट है, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि वाइट था इस टाइम प्रेशर में, और वाइट ने इस गेम का सबसे बड़ा और आखिरी ब्लंडर किया, और वो था नाइट E2। वाइट की थिंकिंग रही होगी कि नाइट तो मैं नेक्स्ट मूव में भी टेक कर ही लूँगा, फिलहाल तो ब्लैक को अपनी क्वीन भी सेव करनी है और रुक को भी सेव करना है। लेकिन दोस्तों, अब ये गेम फिनिश हो चुकी है, क्योंकि ब्लैक यहाँ पर कर रहा है फोर्स चेक मेट, ब्लैक टू प्ले एंड मेट इन 2 मूव्स। वीडियो को पॉज करें और फाइंड आउट करें मेट इन 2 मूव्स। यस, अनिश गिरी ने किया यहाँ पर रुक F1, ब्यूटीफुल सैक्रिफाइस, और यहाँ पर फोर्स चेकमेट हो चुकी है। बिशप से टेक किया नहीं जा सकता, बिशप तो पिन है। वेस्ली सो ने यहाँ पर गेम को रिजाइन कर दिया, क्योंकि इन केस किंग टेक्स रुक देन क्वीन F2 चेकमेट। दोस्तों, रैपिड गेम हो या ब्लिट्ज, इसमें दोनों तरफ से मिस्टेक्स और ब्लंडर्स तो होते ही हैं, ये नेचुरल चीज़ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।